सीएम निवास में आयोजित लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, आपातकाल के दिन संविधान की हत्या हुई। इस आपातकाल को हम संविधान की हत्या दिवस के रूप में मना रहे हैं। आपातकाल को सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। लोकतंत्र सेनानियों को आयुष्मान कार्ड, एयर एम्बुलेंस सुविधा देंगे। सरकारी योजनाओं में पात्रता होने पर सबसे पहले रखेंगे। कांग्रेस को कहा, झूठे लोग संविधान बचाने की बात करते हैं। अंबेडकर जी को जितने कष्ट आए वो कांग्रेस से मिले हैं। प्रदेश में खाद्य संकट के कांग्रेस के आरोप को नकारते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, कांग्रेस में नेतृत्व का संकट है, कांग्रेस में नेता का संकट है, कांग्रेस में मुद्दों का संकट है, कांग्रेस में भाषा का संकट है, आपसी चुनावी झगड़ों का संकट है। कांग्रेस इन संकटों को पहले देख ले। आज लोकतंत्र सेनानियों का पूरे प्रदेश स्तर के सारे सेनानियों का यहाँ सीएम हाउस में एक कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसके माध्यम से हमने 50 साल जो आपातकाल का कला समय था, खास करके एक तरह से ये संविधान की हत्या दिवस के नाते से था, और इस अवसर पर जब हमने पूरे प्रदेश भर में ये कार्यक्रम संपन्न किया, ऐसे में सभी स्वतंत्रता सेनानियों के तमाम लोकतंत्र सेनानियों भी अपने जीवन में वो 19 महीने अलग अलग प्रकार से जेलों में बिता करके सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की रक्षा की थी। हमारी पार्टी और हम सब इस बात पर सहमत हैं कि हमारे लिए वो अगर समय नहीं होता तो आसपास के सभी देशों की तरफ देखो जहां लोकतंत्र का मजाक बन गया, लेकिन भारत का लोकतंत्र फल फूल रहा है। तो ऐसे लोकतंत्रता सेनानियों, स्वतंत्रता सेनानियों, इनके कारण से ही हमारा लोकतंत्र गौरवान्वित हो रहा है। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी प्रकार की योजनाओं को संचालित करते हुए राज्य की बेहतरी के साथ, राष्ट्र के साथ कदम से कदम मिला के हमारी सरकार चले, तो हमने लोकतंत्र सेनानियों के लिए भी जो पीएम श्री एम्बुलेंस सुविधा जो बाकी लोगों के लिए है, उनके लिए भी विशेष रूप से आयुष्मान कार्ड बनाकर देने की मैंने घोषणा की है। अलग अलग प्रकार की शासन की योजनाओं के दरमियान भी उनको भी इसका लाभ दिलाया जाएगा। शासन के माध्यम से ऐसे लोकतंत्र के समर्थक लोगों के लिए जिन्होंने अपने सब कुछ दिया है, हमारा फर्ज है कि हम उनको स्मरण करें। आज के इस अवसर पर मैं सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब थोड़ी देर पहले एक कार्यक्रम में मुझे हमारे लिए बताया गया कि 90 डिग्री का ब्रिज बना है, तो 90 डिग्री के ब्रिज के मामले में हमने कहा ये 2022 से बन रहा था और अभी लोकार्पण भी नहीं हुआ है, निर्माणाधीन है। ऐसे में वो जहाँ से करवाया है, मैंने अधिकारियों से कहा, माननीय मंत्री से भी कहा कि ये जो आपत्ति आई है उसको वास्तव में किसी की दुर्घटना ना हो, इसलिए उसको सुधारा भी जाए और जिनने गलती की उन पर कार्रवाई भी की जाए। उम्मीद करते हैं निर्माण के मामले में आगे से और सबक लेते हुए जो भी इस तरह की व्यवस्था है उस पर और गौर करेंगे। मेरी अपनी ओर से अब यहाँ से मैं तुरंत निकल करके जबलपुर जाने वाला हूँ। वहाँ गुजरात के महामहिम राज्यपाल जी आए हुए हैं और प्राकृतिक खेती को लेकर के हमारा एक कार्यक्रम होने वाला है। स्वाभाविक रूप से कृषि मंत्री को मैंने पहले भेजा हुआ है। उम्मीद करेंगे प्राकृतिक खेती में देश भर में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर किसी राज्य से है तो मध्य प्रदेश से है। ऐसे में हमारी जब कृषि विकास दर बहुत अच्छी चल रही है तो स्वाभाविक रूप से हमारा फर्ज बनता है कि कृषि विकास दर में प्राकृतिक खेती का और रकबा बढ़ाया जाए, हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो। इसलिए अब लगातार किसान आधारित बाकी व्यवस्थाओं पे भी हम गौर कर रहे हैं। कल एमएसएमई डे है, ऐसे में रतलाम में एमएसएमई को लेकर के, निवेश को लेकर के हमारा एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। उम्मीद कर रहे हैं कि सभी प्रकार के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए राज्य सरकार सबके साथ इसी प्रकार से बढ़ती है। उस समय मैं एक स्टूडेंट लीडर था, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट था, इसीलिए मीसा में गया था। विद्यार्थी की राजनीति करता था। 72 दिन मैं भी मीसा में रहा। पार्टी की सरकार थी, उसके बाद भी तो मीसा में गया, ये परिस्थिति बनी। लेकिन कांग्रेस ने तो मीसा बंदी में हमको किया था, आपातकाल उन्होंने लगाया था। अब वो इसके पात्र मानते हैं क्या अपने आप को? उन्होंने आवेदन किया क्या? अब एक बता, हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। अब अभी मेरे संज्ञान में मैं 2 दिन हुई रह के आया हूँ। इस समस्या का समाधान तुरंत किया जाएगा, जिसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते। हम लोग जो अंदर चले गए थे वो ज़्यादा सुखी मानते थे। हम 100-150 लोग तो हम कम से कम आपस में बात कर लेते थे। बाहर तो हमें देख के लोग भागते थे, कहीं ऐसा नहीं हो कि इनसे बात करें और हम बंद हो जाए। इतना डरवावना वातावरण था। 5 लाख लोगों को लगभग देश में बंद कर दिया गया, बिना किसी कानून के, बिना किसी धारा के, और जेल की सीटों में डले हुए। हम लोग का 30 दिन से लेके और
21 वर्ष तक, 21 महीने तक जेल में ही रहे। जेल में ही रहे। इस प्रकार से हम लोग मांग कर रहे थे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार आप इस्तीफा दें प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री इस्तीफा देना नहीं चाहती थी। उस कारण से देश भर में जो वातावरण बना, जेपी को नेता बना के जो हम सब पार्टियों ने इकट्ठा होकर आंदोलन किया, उससे भयभीत होकर उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल लगाया।